इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह हो रहे थे। दुनिया गुनाह में डूब रही थी, सादिक गुमराह छोड़ा आसमान, बना इंसान, मिली नजात इस दुनिया को, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। बैतलहम के मैदानों में गडरिये रात सो रहे थे। सुना फरिश्तों की जुबान, पैदा हुआ ख्रिस्त निधान, आया मसीह दुनिया में तो पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर, आलिमों ने किताबों में पढ़ी पैदाइश की तफसीर। चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हया का पीछा कर, चल दिए वो भी ऊँटों पर, तारे हया का पीछा कर, आया मसीह दुनिया में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर, करेगा पार इस दुनिया को। समुंदर की सब लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, समुंदर की हर लहरों पर, दुनिया की हर जुबानों पर, है उसका नाम, है उसका काम, सारा जहां लाए ईमान, है
बहनों भाइयों, पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि यीशु मसीह के जन्म से संबंधित जो बातें धर्मशास्त्र में पाई जाती हैं, उनमें से हमने ये सीखा था पिछले हफ्ते, पिछले कार्यक्रम में भाग 1 में, कि किस तरह से कुछ लोगों ने जो मौका उनको मिला था जगत के उद्धारकर्ता को प्रत्यक्ष रूप में देखने का और वो अनुभव प्राप्त करने का, उनको प्रणाम करने का, उनको उनकी आराधना और महिमा करने का, कुछ लोग हैं जिन्होंने खो दिया। उसमें से सबसे पहले हमने देखा था सराय के मालिक के बारे में। उस सराय के मालिक के पास द्वार पर माता मरियम, यूसुफ और होने वाला जगत का उद्धारकर्ता उनके बिल्कुल द्वार के पास खड़ा था। लेकिन इस सराय के मालिक ने कहा, सराय में जगह नहीं है, गौशाले में जाओ। और वहां पर जगत के उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। यीशु मसीह का जन्म एक गौशाले में हुआ और उस चरनी में माता मरियम ने इस नए जन्मे हुए बच्चे को उस चरनी में डाला। जो मौका ईश्वर इस सराय के मालिक को देना चाहता था, वो उसने खो दिया, क्योंकि वो अपने कामों में इतना व्यस्त था, उन कामों के द्वारा जिसके द्वारा उसकी शारीरिक उन्नति होना है। आत्मिक उन्नति के विषय में उसने कभी भी नहीं सोचा। और जैसा मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि कई लोग हैं हमारे बीच में जो अपने शारीरिक उन्नति के लिए, सांसारिक उन्नति के लिए पूरा तन मन धन लगा देते हैं। पूरा ध्यान उनकी ओर एक तरफ उन्नति के लिए रहता है, लेकिन अपने आत्मा की वो कभी फिक्र नहीं करते। और आत्मा की फिक्र जब नहीं करते हैं तो उनका आत्मा कमज़ोर हो जाता है और मर जाता है। उनका विवेक भी अशुद्ध होकर के मर जाता है। और जब कभी भी प्रभु का वचन, प्रभु की बातें, प्रभु का आत्मा उनके पास आकर को उनको चेतावनी देता है, उसका वो नज़रअंदाज कर देते हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते। मेरी लिस्ट में दूसरा नाम है बैतलहम के निवासियों का। आपको याद होगा, जो चरवाहे रात में पहरा दे रहे थे, अपने झुंड पर जाग रहे थे और पहरा दे रहे थे। लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि पूरा बैतलहम सोया हुआ था, पूरा यरूशलेम सोया हुआ था। केवल ये पहरे वहां पर पहरा दे रहे थे, ये रखवाले अपने पहरा दे रहे थे। मान लीजिए यदि आपके पास कोई खुशखबरी है, बहुत अच्छी खुशखबरी है, और आप उसको बांटना चाहते हैं, तो सबसे पहले किसको जाकर के बताएंगे? स्वाभाविक है, यदि मेरे पास कुछ खुशखबरी है तो मैं सबसे पहले जाकर के अपनी पत्नी को बताऊंगा, फिर अपने बच्चों को बताऊंगा, परिवार वाले जो मेरे करीब हैं उनको बताऊंगा, फिर जो दूर रहते हैं परिवार के लोग उनको बताऊंगा। धीरे धीरे मेरा दायरा बढ़ेगा। लेकिन मैं कभी अनजान व्यक्तियों से अपनी जो खुशखबरी है उसको नहीं बांटूंगा, क्योंकि मेरा उनके साथ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी जो खुशखबरी है अपने परिवार के लोगों को दूंगा, ठीक है, जो मेरे दिल के करीब है। जरा सोचिए इस बात को। यरूशलेम में उस दिन सारे, बाइबल में लिखा है लूका उसके 2 अध्याय के पहले पद में, कि जगत के सारे लोग, उनको ये आदेश था कि वे अपने अपने जन्माए हुए स्थान पर जाकर के अपना नामांकन करें, अपना नाम लिखवाएं। तो जरा सोचिए कि उस दिन बैतलहम में कितने लोग वहां पर उपस्थित थे। मेरे ख्याल से सैकड़ों हजारों लोग वहां पर उपस्थित थे। यरूशलेम में कितने लोग उपस्थित होंगे? और यरूशलेम और बैतलहम, इसकी दूरी ज़्यादा नहीं थी, केवल शायद 5 मील दूर था। 5 मील दूरी पर ये दोनों पाए जाते थे। बैतलहम और यरूशलेम की जो दूरी थी वो केवल 5 मील की थी। इतने सारे लोगों को छोड़ करके परमेश्वर का जो दूत आता है वो केवल चरवाहों के पास आता है और उनको ये शुभ समाचार देता है। जरा सोचिए इस बात को। और जब मैंने चरवाहों के विषय में पढ़ा, बाइबल में लिखा है उत्पत्ति उसके 46 अध्याय के 34 पद में कि मिस्री लोग चरवाहों को तुच्छ जानते थे।
मतलब उस देश में उस समय जो चरवाहों का जो पेशा था, जो चरवाहे लोग थे, वो लोग नीच जाति के थे शायद, और उनको तुच्छ समझा जाता था, उनको समाज से अलग रखा जाता था। और जब हम गिनती की पुस्तक उसका 14वें अध्याय के 33वें पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर जो चरवाहे थे उनकी तुलना उन लोगों से की गई है जो सजा काटने वाले लोग हैं। जो सजा काटने वाले लोग हैं उनको चरवाहों के साथ उनकी तुलना की गई थी। तो कहने का तात्पर्य है कि चरवाहे समाज से तिरस्कृत और शायद एक सजा काटने वाले, गरीब, अनपढ़, असभ्य लोग थे। लेकिन इनके बीच में प्रभु का दूत आकर के इनको सबसे पहले खुशखबरी देता है। जब मैं इस बात को पढ़ता हूँ, समझता हूँ, उस पर विचार करता हूँ, तो मेरे मन में उमंग उबलने लगता है, आनंद होने लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। मेरा परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो समाज उनको तुच्छ समझता है। मेरा परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो शायद अपने आप को सोचते हैं कि वे अलग किए हुए लोग हैं, उनसे कोई प्यार नहीं करता। भजन संहिता 34 उसके 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के करीब रहता है। और हमने धन्य वचन जो यीशु मसीह ने जब अपनी सेवा काल में मत्ती के 5वें अध्याय में कहे थे, 3 से 5 में यदि हम पढ़ें तो वहां लिखा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, जो नम्र हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। जो मन के नम्र हैं, दीन हैं, उनके ऊपर परमेश्वर अपनी आशीषों को बरसाता है। और हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 8 और 9 में पढ़ते हैं, जो लोग सताए हुए हैं, जो लोग सताए जाते हैं, उन पर प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करता है। रोमियो उसका 5 अध्याय के 6 पद में लिखा है, जो लोग निर्बल हैं उन पर प्रभु अपनी दया करुणा को करता है। और भजन का लिखने वाला 9वें अध्याय के 9वें पद में कहता है, जो पिसे हुए अर्थात पीड़ित हैं उनके निकट परमेश्वर रहता है। और भजन संहिता 147 और उसके 3 पद में लिखा है, जो खेदित मन के हैं और जो शोकित हैं उनके ऊपर परमेश्वर अपनी करुणा को उंडेलता है। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन सराय में कितने लोग थे। मुझे नहीं मालूम, शायद उस गौशाले में, उस अस्तबल में यूसुफ और मरियम और यीशु मसीह के अलावा और कोई भी वहां पर व्यक्ति होगा। लेकिन हम ये पढ़ते हैं कि जब चरवाहों ने, लूका के 2 अध्याय के 8 से 20 में हम पढ़ते हैं, जब चरवाहों को ये बात मालूम पड़ी तो वे तुरंत जा करके उन्होंने देखा। सबसे पहले वे लोग बहुत भयभीत हो गए थे, डर गए थे। और डर के मारे इंसान क्या करता है, वो उस परिस्थिति से भाग जाता है और छिपने की कोशिश करता है, कहीं दूर, ताकि उसको डर ना लगे। लेकिन जैसे ही उनको डर लगा वे लोग भागे नहीं, क्योंकि स्वर्गदूत ने उनको तुरंत कहा, मत डरो मत, मैं तुम्हारे लिए एक आनंद का सुसमाचार लेकर के आता हूं। और बाइबल में लिखा, तुरंत वे उस वचन को सुन करके गए और जैसा जैसा उनको कहा गया था ठीक उसी तरह से बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में उन्होंने पाया, बिल्कुल उसी तरह से। और जब हम बाइबल इस कहानी को पढ़ते हैं, मत्ती के 2 अध्याय से जब हम उसकी तुलना करते हैं, जब हम उसको कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि मरियम और यूसुफ शायद 2 साल तक बेथलेहम में रहते थे। लेकिन कहीं पर भी हम नहीं पढ़ते हैं कि इस 2 वर्ष तक, क्योंकि जब मजूसी लोग यरूशलेम आए थे और वे वापस नहीं गए हेरोदेस को बताने के लिए, तो हेरोदेस बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोचा कि इन मजूसियों ने, ज्योतिषियों ने मेरे साथ छल किया, तो उसने आज्ञा दी कि 2 साल की उम्र के बच्चों, छोटे बच्चों को, 2 साल और उससे छोटे उम्र के बच्चों को, लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। तो उस बात से हमको ऐसा लगता है कि शायद 2 वर्ष तक मरियम, यूसुफ और छोटा बालक बेथलेहम में थे। लेकिन कहीं भी हम नहीं पढ़ते कि उस घर में जहाँ पर वे रहते थे किसी ने आकर उनको दंडवत किया, उनको अपनी भेंटें चढ़ाई और उनकी स्तुति और महिमा की।
मेरा ऐसा मानना है कि परमेश्वर ने इस बेथलेहम के निवासियों को एक अवसर दिया था। कैसे हम पता लगा सकते हैं? मेरा पूरा विश्वास है इन गड़रियों ने, इन चरवाहों ने जो शुभ समाचार सुना, देखा, अनुभव किया, उसको अपने तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने जाकर के मेरा ख्याल है सब लोगों को रोज रोज बताते होंगे कि ऐसी ऐसी बात हुई है, ऐसी ऐसी घटना हुई है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने इन बातों को सुना वे लोग आश्चर्य से भर गए, उन्होंने आश्चर्य किया। मेरा मानना है कि उन चरवाहों ने अवश्य इस अद्भुत समाचार को देख करके कई लोगों को बताया होगा, लेकिन दुख की बात कि 2 वर्ष तक कोई नहीं आया यीशु मसीह की आराधना करने, उनको प्रणाम करने। हम बाइबल में कहीं नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे अपने 3.5 वर्ष की सेवा काल में वो कभी बेथलेहम गए सेवकाई के लिए। बेथलेहम का अर्थ है रोटी का घर। और मेरा ऐसा मानना है कि इस रोटी के घर में लोग रह करके इतने तृप्त हो गए थे कि उनको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि जीवन की रोटी की उनको आवश्यकता है, उसकी कमी का उनको एहसास नहीं हुआ। दुख की बात है, रोटी के घर में रहते हुए भी उनको जीवन की रोटी का कमी का कभी एहसास ही नहीं हुआ। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 11 पद में लिखा है, वह अपने घर आया लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह अपने घर स्वयं आए लेकिन उसके अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। बेथलेहम के निवासी केवल आश्चर्य जताते थे, आस्था उन्होंने कभी नहीं जताई। यहां के निवासी केवल सुनते थे लेकिन सुन करके उन्होंने विश्वास कभी नहीं किया। यहां के निवासी उस रात जब चरवाहे जाग कर पहरा दे रहे थे, यहां के निवासी सो रहे थे। बालक यीशु को देख करके इन चरवाहों ने, बाइबल में लिखा है, जब वे वापस गए अपने उस स्थान से, उस गौशाले से जब वो वापस गए, प्रभु परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए गए। कभी सोचा आपने किसने इनको सिखाया स्तुति करना? किसने उनको सिखाया परमेश्वर की महिमा करना? ये तो अनपढ़ गंवार व्यक्ति थे, इनको किसने सिखाया? आपको याद है वो घटना जब यीशु मसीह यरूशलेम आ रहे थे? जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो लिखा है चेलों के झुंड परमेश्वर की महिमा और स्तुति चिल्ला चिल्ला कर रहे थे। हम इसका वर्णन लूका के 19 अध्याय में पढ़ते हैं, 39 और 40वें पद में। तो कुछ फरीसियों ने यीशु को देखकर कहा, गुरु इन लोगों को डांट, मतलब इनको चुप रहने के लिए कहे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। निर्जीव पत्थर, ऐसे लोग चिल्ला उठेंगे प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए। परमेश्वर ने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि हम उनकी स्तुति और आराधना करें, लेकिन हम खामोश रहते हैं। और इसीलिए परमेश्वर ऐसे नीचों को, ऐसे निकम्मों को, जो समाज से तिरस्कृत किए हुए लोग हैं, इन पर अपनी करुणा को उंडेलता है। रोमियो के 8 अध्याय के 22 पद में हम पढ़ते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। ये सृष्टि क्यों तड़प रही है? ये जमीन क्यों तड़पती है, कराह रही है? क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाले मानव, आप और मैं, हम इंसान ने, जिनको परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया और ये अधिकार दिया कि हम इसकी देखभाल करें, हमने इस जमीन को, इस पृथ्वी को सत्यानाश कर दिया है। इसका हमने मिसयूज किया है, अब्यूज किया है इसको, और हमने इसको पूरा पोल्यूशन से भर दिया है। हमारी सारी पृथ्वी कराह रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के स्वार्थ ने इस तरह का फंदा इस पृथ्वी पर डाल दिया है। बेथलेहम के निवासियों के पास एक अवसर था कि वे जगत के उद्धारकर्ता को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। मैंने क्या पाया? वो हमारा चर्चा का विषय है। मैंने क्या पाया?
आपने और मैंने इस जन्मदिन के, यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्या पाया अपने आत्मिक जीवन के लिए? क्या हमने अपने उद्धारकर्ता की स्तुति और महिमा की? मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है हेरोदेस राजा, जो अर्श से फर्श में चारों खाने चित होकर के गिर गया। परमेश्वर ने उसको एक मौका दिया था कि वो उस सनातन काल के राजाओं के राजा की अधीनता में अपने आप को रखे, पश्चाताप करे, मन फिराए, उनके पीछे चले, उनके बताए हुए मार्गों पर नई वास्तविकता से नए राज्य में प्रवेश करे। लेकिन हेरोदेस तो डरपोक आदमी था, डरा हुआ था, क्योंकि जब मजूसी वहां पर आए, बाइबल में लिखा है कि सारा यरूशलेम घबरा गया हेरोदेस के साथ। मत्ती के दूसरे अध्याय के तीसरे पद के आगे हम पढ़ते हैं, सारा यरूशलेम घबरा गया। जब मजूसियों ने आकर पूछा, यरूशलेम यहूदिया के राजा जिसका जन्म होना है वह कहां है? इस बात को सुनकर के हेरोदेस घबरा गया। हेरोदेस के पास सब कुछ था, उसके पास संपत्ति थी, उसके पास सामर्थ था, उसके पास सत्ता थी, लेकिन समझ नहीं थी। उसके पास अधिकार था, उसके पास अधिकारी थे, उसके पास साम्राज्य था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके पास समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं था। नीति वचन के 28 अध्याय के पहले पद में हम पढ़ते हैं, दुष्ट लोग जब कोई पीछा भी नहीं करता तब भी भागते रहते हैं, जब उनके पीछे कोई आता भी नहीं है फिर भी डर के मारे भागते रहते हैं। हेरोदेस सबको शक की निगाहों से देखता था, किसी पर भरोसा नहीं करता था, और इतिहास गवाह है कि अपने मौत के 5 दिन पहले उसने अपने होने वाले उत्तराधिकारी को, जो उसका खुद का बेटा था, उसको कत्ल करवा दिया था, उसको मरवा डाला था। हेरोदेस एक हत्यारा था, डरपोक, शक में रहने वाला, भ्रमित, क्रूर, गुस्से वाला, ये सारे अवगुण उसके अंदर थे। फिर भी परमेश्वर ने उसको मौका दिया। एक दिलचस्प बात मुझे जब मैं इस कहानी को पढ़ता हूं तो वहां पर आती है कि वो तारा जिसने इन मजूसियों को पूरब देश से यरूशलेम तक लाया था, यरूशलेम के पास आते आते तक वो तारा गायब हो गया। इसीलिए तो वो कहाँ गए थे, ये मजूसी लोग कहाँ गए थे? महल में गए थे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि राजा का जन्म तो महल में होना चाहिए। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, इसलिए जब उन्होंने पूछा, वो तारा जब गायब हो गया, जब वहां पर आकर के पूछा, तो मेरे विचार में 2 कारण इसके हो सकते हैं। पहला कारण है कि परमेश्वर चाहता था कि हेरोदेस राजा और सारा यरूशलेम और जितने वहां के लोग हैं, सबके पास एक अवसर मिले, सबको एक अवसर मिले यीशु मसीह के जन्म के बारे में जानने का। लेकिन उन्होंने वो खो दिया। उनके पास एक अवसर था कि वे लोग नए प्रभुता के अधीनता में आए, नई वास्तविकता से उनका परिचय हो, नई संभावना से वो अपने आप को परिचित करें और उसमें आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने खो दिया। दूसरी बात मुझे ऐसी लगती है कि दूसरा कारण ऐसा लगता है कि शायद इन मजूसियों की एक परीक्षा होनी थी, क्योंकि जब वे यहाँ पर आए थे यरूशलेम आके कहने लगे कि हम पूरब देश से आए हैं और इस यहूदियों के राजा को प्रणाम करने आए हैं, मतलब उसकी आराधना करने आए हैं। और जैसा हम सब जानते हैं कि राजा के घर में राजकुमार जब पैदा होता है तो उसका जन्म, उसका पालन पोषण महलों में होता है, जहाँ पे शान शौकत और सब कुछ इफरात से मिलता है। नौकर हैं, चाकर हैं, सब तरह के सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। लेकिन जब हम बाइबल पढ़ते हैं कि ये लोग जब यरूशलेम से उस राजा के महल से जब बाहर निकले, तो हम पढ़ते हैं मत्ती के दूसरे अध्याय के 9 और 10 पद में कि वही तारा जो उनको पूरब से अब तक लेकर के यरूशलेम लेकर के आया था, वो फिर से प्रकट हुआ
और जैसे ही इन मजूसियों ने उस तारे को देखा तो बहुत खुश हो गए। बाइबल में लिखा है वे आनंद से भर गए, अति आनंदित हुए। और वह तारा उनकी अगुवाई उनके आगे आगे चल करके उस घर में रुक गया। राजा का पालन पोषण घर में नहीं होता, महलों में होता है। तो शायद इन मजूसियों की एक परीक्षा थी कि वास्तव में ये तो मुंह से कुछ बोल रहे हैं, इनका हृदय कैसा है, क्या ये हृदय से भी वही बात करते हैं? कई बार हम मुंह से कुछ बोलते हैं लेकिन हमारा हृदय और कुछ है। हम होठों से प्रभु का धन्यवाद करते हैं लेकिन हमारा हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है। लेकिन जब इन्होंने घर में आकर के उस बालक को देखा, बाइबल में लिखा उन्होंने उसको दंडवत किया, साष्टांग प्रणाम किया, और जो भी बहुमूल्य चीज़ें वो लेकर के आए थे, गिफ्ट्स लेकर आए थे, उसको उन्होंने समर्पित किया। और वो फिर दोबारा उसी मार्ग से नहीं गए लेकिन दूसरे रास्ते से भी लोग चले गए। याद रखिए, जब किसी इंसान की मुलाकात जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह से होती है तो उसका जीवन बदल जाता है। उनके जीवन में एक नई क्रांति आ जाती है। जिस प्रकार से इन चरवाहों ने जब यीशु को देखा तो उनके जीवन में परिवर्तन आया, और इसी परिवर्तन ने उनको प्रभु की महिमा, स्तुति और आराधना करना सिखाया। हालेलुया। जब आपका और मेरा सामना सच्चे जीवित परमेश्वर से होता है तो हम चुप रह ही नहीं सकते। हम प्रभु की स्तुति और आराधना अवश्य करेंगे, जिस तरह से इन मजूसियों ने भी किया। और एक और बात ध्यान देने योग्य है कि ये मजूसी उसी रास्ते से, लिखा है बाइबल में, उस रास्ते से, जिस रास्ते से वे लोग आए थे, उसी रास्ते से वापस नहीं गए अपने देश को, परंतु दूसरे रास्ते से वापस गए। जब हम अपने जीवित प्रभु परमेश्वर के पास आते हैं तो जिस रास्ते से आते हैं हम उसी रास्तों पर फिर हमें वापस नहीं जाना है, परंतु नए रास्तों पर चलते हुए अपने उस सियोन देश की ओर जाना है। उसके पास अवसर था, हेरोदेस के पास, लेकिन हेरोदेस ने इस अवसर को गंवा दिया। बाइबल में 5 हेरोदेस का वर्णन है। नए नियम में 5 हेरोदेस का वर्णन है। हेरोदेस एक टाइटल है, एक पदवी है। इन 5 हेरोदेस के पास परमेश्वर ने मौका दिया था। याद रखिए, परमेश्वर पीढ़ी दर पीढ़ी मौका देता है इंसान को कि वो उनके पास आए, उनके बारे में समझे और उनकी आराधना और स्तुति करे। लेकिन हेरोदेस के पीढ़ी भर पीढ़ी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को हेरोदेस ने, जिसने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी को अपना लिया था, उससे शादी कर ली थी, जब उसने हेरोदेस को, जब उस हेरोदेस ने जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को बंदी गृह में डाल दिया, तो बाइबल में लिखा है मरकुस के 6 अध्याय के 20 पद में कि हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता से उसकी बातों को सुनकर बहुत आनंद करता था। उसको खुशी होती थी, उसको खुशी होती थी कि वो प्रभु का वचन परमेश्वर के सेवक के द्वारा सुन रहा है। लेकिन वो डरता था, लेकिन उसने कबूल नहीं किया। उसको खुशी होती थी। आज भी कई लोग हमारे बीच में हैं जो बिल्कुल उसी तरह के हैं। वे लोग केवल इंफॉर्मेशन के लिए बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल अध्ययन करते हैं, बाइबल की बातें हैं उसको सुनते हैं, बाइबल के गीत सुनते हैं, बाइबल की जो प्रॉमिसेस हैं, प्रतिज्ञाएं हैं, उसको सुनते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन बाइबल का जो जीवित वचन है वो इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है केवल, वो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। जैसा मैंने कहा, कई लोग हैं जो मन बहलाव के लिए प्रभु का वचन पढ़ते हैं। प्रभु का वचन मन बहलाव के लिए नहीं है, प्रभु का वचन मन बदलाव के लिए है। इन 5 हेरोदेस ने कभी नहीं सीखा कि किस तरह से जीवित परमेश्वर की महिमा की जाए, क्योंकि उनको केवल इंफॉर्मेशन चाहिए था, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए था।
यिर्मयाह उसके 8 अध्याय के 20 पद में लिखा है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ है। इब्रानियों उसके 10 अध्याय के 26 और 27 पद में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और वो कौन सी चेतावनी है? वो है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके पाप करते रहें, हम जानते हैं कि ये पाप है फिर भी पाप करते रहें, जानबूझकर पाप करते रहें, तो वचन में लिखा है, तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है, कुछ बाकी नहीं रह गया, केवल एक चीज बाकी है जो 27वें पद में हम पढ़ते हैं, दंड का एक भयानक बाट जो होना और आग का जलन ही बाकी है, मतलब नरक ही केवल बाकी है। तो परमेश्वर जब हमको मौके देता है, हमको उन मौकों का उचित फायदा उठाना चाहिए। इस हृदय के समान आज संसार नहीं चाहता कि परमेश्वर प्रभु उन पर राज्य करे। आज कई लोग हैं जो इस हृदय के समान प्रभु की अधीनता में नहीं आना चाहते। मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं प्रधान याजक और शास्त्री। ये वचन के जानकार थे, ये वचन को बांटते थे, दूसरों वचन को पढ़ते थे, उनको समझ करके दूसरों को सिखाते थे। जब हेरोदेस ने इन याजकों को और शास्त्रियों को बुलाया तो तुरंत उन्होंने भविष्यद्वक्ता की किताब, मीका की किताब, उसके 5 अध्याय से खोल करके पढ़ने लगे, बताने लगे कि यीशु मसीह का जन्म कहाँ पर होना है। उन्होंने बताया कि उनका जन्म बेतलेहम में होना है। इसका क्या मतलब निकाले हम? इसका मतलब है कि इन शास्त्रियों को, इन याजकों को, इस परमेश्वर के जो वचन के जानकार हैं, इनको मालूम था कि यीशु मसीह कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था। शायद उन्होंने इस विषय पर अपनी आराधनालयों में व्याख्यान भी दिए होंगे। इतना सब कुछ मालूम होते हुए भी स्वयं उन्होंने जाकर के इस बात की पुष्टि नहीं की। परमेश्वर ने मनुष्य को भविष्य में होने वाली हर एक घटनाओं से परिचय दिया है, उसको बता दिया है, इत्तला कर दिया है, लेकिन फिर भी लोग प्रभु की बात को टाल देते हैं। याजक और शास्त्री खुदा के कलाम से वाकिफ थे। याजक और शास्त्री खुदा की खिदमत करते थे। याजक और शास्त्री भविष्य में होने वाली बातों को अच्छी तरह समझते थे। कलाम की बातों का सही तर्जुमा करना उनको आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद जाकर के, मैंने कहा था यरूशलेम और बेतलेहम के बीच का जो फासला था केवल 5 मील दूर का था, लेकिन खुद जाकर के उन्होंने इस बात को सबूत के तौर पर अपने खुद के लिए नहीं परखा। यिर्मयाह उसके 2 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो लोग व्यवस्था को सिखाते हैं, जो याजक हैं, जो शास्त्री हैं, परमेश्वर उनकी विषय कहता है वो मुझको नहीं जानते। दुख की बात है। पहला शमूएल के 2 अध्याय के 12 पद में हम एली जो महायाजक था उसके बच्चों के विषय में हम सुनते हैं। एली के पुत्र बाइबल में लिखा है लुच्चे थे, बदमाश थे, उनके अंदर प्रभु का भय नहीं था और उनको परमेश्वर का ज्ञान था ही नहीं। यद्यपि वे लोग मंदिर में, परमेश्वर के भवन में सेवा करते थे, लेकिन वे लोग लुच्चे थे। आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, जाते हैं, सेवा करते हैं, प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, संगति करते हैं, लेकिन फिर भी दिल की गहराइयों से अपने परमेश्वर को नहीं जानते। यीशु मसीह ने कहा कि अनेक लोग उस अंत के दिन में आकर मुझसे कहेंगे, प्रभु मैंने आपके नाम से भविष्यवाणियां की हैं, आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाले, आपके नाम से मैंने आश्चर्य कर्म किए हैं, मैंने ये काम किए हैं। झूठ नहीं बोल रहे हैं वो लोग, सच बोल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उनकी ओर देख करके कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म के काम करने वालों, मेरे सामने से दूर हो जाओ। कितने दुख की बात है। आज कितने लोग हैं जो मसीही कहलाते हैं, लेकिन मसीह के बातों को अपने जीवन में नहीं अपनाते। यिर्मयाह उसका 10 अध्याय के 21 पद में उन चरवाहों को
चरवाहों के बारे में लिखा है, उन अगुओं के बारे में लिखा है जो यहोवा की दुहाई नहीं देते। वे जानवरों के समान हो गए हैं जो यहोवा की दुहाई नहीं देते। इस कारण वे बुद्धिमानी से नहीं चल पाते और उनकी सब भेड़ें भी तितर बितर हो गई है। सिखाने वाले और सीखने वाले दोनों बर्बादी की ओर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक परमेश्वर को नहीं जाना। यिर्मयाह उसके 5 अध्याय के 31 पद में परमेश्वर कहता है, भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणियां देते हैं। आजकल कितने झूठे भविष्यद्वक्ता हमारे बीच में हैं। हम गलत बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम परमेश्वर की वचन पर, सच्चाइयों पर मन लगाना सीखें। इन याजकों और शास्त्रियों के समान आज अनेक लोग हैं जो ये समझते हैं कि उनको सब कुछ मालूम है। अरे उनको आपको ज्यादा दरकार नहीं, उनको सब मालूम है। आप इस तरह से यदि हमारा जीवन है तो हम पाखंडी हैं, हम दिखावे के काम करते हैं। होठों से प्रभु प्रभु कहते हैं लेकिन दिल से हम प्रभु की उपासना नहीं करते। मुझे क्या मिला इस बड़े दिन पर, इस क्रिसमस के समय मुझे क्या मिला? छोटे बच्चे आकर के कहते हैं क्रिसमस आ रहा है, मुझे कौन सा गिफ्ट मिला? वो तो बच्चे हैं। जब मैं बालक था तो बालकों की नाई सोचता था, बालकों की नाई चलता था, बालकों की सी समझ थी, लेकिन अब मैं सियाना हो गया हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम मैच्योरिटी की ओर आगे बढ़े। मुझे क्या मिलेगा? मैंने क्या पाया इस क्रिसमस के द्वारा? 2020 हम सब के लिए, सारे विश्व के लिए बहुत दुखदाई वर्ष था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इस घड़ी तक हमें पहुंचाया है। हमने क्या पाया? मैंने क्या पाया? आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। उस सराय के मालिक के समान न बने जिसके पास समय नहीं था कि नजरें उठा करके देखे और पहचाने कि आसपास की जरूरतें क्या हैं। उसके पास समय नहीं था कि वो अपने आत्मिक जीवन के लिए कुछ कर सके। हम उन बेथलेहम के निवासियों के समान ना बने जो केवल आश्चर्य करते थे, सुनते थे और सोते थे, लेकिन कभी खुद जा करके उन्होंने नहीं देखा। हम हेरोदेस राजा के समान न बने। हम परमेश्वर की अधीनता में आए। उन शास्त्रियों और याजकों के समान न बने जो समझते हैं कि उनको सब कुछ मालूम है। आइए हम दीनता से अपने परमेश्वर के पास आए। अगले हफ्ते हमारा जो संदेश रहेगा वो इस वर्ष का आखिरी संदेश रहेगा। मेरी प्रार्थना है कि आप अवश्य मेरे साथ जुड़ेंगे और जो आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है आने वाले वर्षों में, जो बातें हमारे लिए रखी हैं, उन पर हम मनन करेंगे कि किस तरह से हम आने वाले वर्ष 2021 को किस तरह से उसका स्वागत करें और किन किन बातों के लिए हम तैयार रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरी पत्नी, मेरे परिवार, हम सब की ओर से आप सबको इस बड़े दिन की शुभकामनाएं। जय मसीह की।